हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक क्लास +2 एक्सरसाइज 15C। हम लोगों ने 15C के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है I इज़ इक्वल टू 5x - 2 बाई 1 + 2x + 3x²। देखो इसको कैसे करना है। पहले देखो इस क्वाड्रेटिक को ठीक करके लिख लेते हैं सीधा करके। 5x - 2 बाई 3x² + 2x + 1 dx। अब देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में लीनियर है, तो आपको क्या कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर को जो लेट करके कुछ भी लेट करोगे t, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में बनना चाहिए। उसको बनाने के लिए देखो क्या करोगे। पहले तो लेट अगर करते हो 3x² + 2x + 1 = t, तो यहाँ क्या बन रहा है इसका डिफरेंशिएशन 6x + 2 dx = dt, ये बनना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए पहले यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 5 की जगह 6 चाहिए, तो पहले 5 को कॉमन ले लेते हैं ताकि वो 1 रह जाए अंदर। x - 2 बाई 5 बाई 3x² + 2x + 1 dx। अब देखो 6x चाहिए तो यहाँ 6 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर लो। 5/6 6x - 12 बाई 5 बाई 3x² + 2x + 1 dx। 6x के साथ आपको क्या चाहिए 2, आपका क्या आ गया -12/5। तो आप क्या करो 2 को ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। 6x + 2 -12/5 -2 बाई 3x² + 2x + 1 इंटू dx। तो ये आ गया 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 6x + 2 बाई 3x² + 2x + 1 dx। -12/5 -2 को जब सॉल्व करोगे एलसीएम लेके ये बनेगा माइनस का 22/5, माइनस का 22/5 कॉमन आ गया। 1/3x² + 2x + 1 dx, ये आ गया आपके पास। अब देखो इसको लेट कर लो 5/6 I1 - I2। I1 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6x + 2 बाई 3x² + 2x + 1 dx। अब इसको हमने लेट किया है t, तो ये वैल्यू बनती है, तो वैल्यूज़ डाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t, ये बन गया आपका log t + c। t की वैल्यू डाल लो, log 3x² + 2x + 1 + c, ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू। I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 है 22/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² + 2x + 1 dx। तो अब इसको कंप्लीटिंग स्केयर लगाते हैं। पहले तो 3x² का कोएफिशिएंट है, इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। 22/15, 3 मैंने बाहर ले लिया, आपके पास आ गया 1/x² - 2/3x + 1/3 dx। अब देखो 22/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 2/3x। अब देखो b का हाफ कितना हो गया 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/9 को ऐड कर लो, 1/9 को सब्ट्रैक्ट कर दो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। 22/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1/3 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करोगे तो देखो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, 1/9 आएगा, 1/3 का होल स्क्वायर बन गया dx। अब ये बन गया x² और यहाँ 2 आएगा, 2 - 1 तो प्लस का साइन आएगा, तो x² + a²। फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स। 22/15 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब देखो 3
5 ज़ा 15, 22/5 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे तो 3x माइनस 1/1 प्लस c। ये आ गई I2 की वैल्यू। अब ये I1 और I2 की वैल्यू को आपने डाल देना है नंबर 1 में। पुट दीज वैल्यूज इन नंबर 1, पुट इन 1। इसको नेक्स्ट पेज पे फिल करते हैं। तो देखो आपके पास क्या था, I इज इक्वल टू 5/6 I1 माइनस I2। तो ये आ गया आपके पास 5/6। I1 की वैल्यू देखो क्या आई है, I1 की वैल्यू है log 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू माइनस I2 की ये आई है 22/5 tan इनवर्स 3x माइनस 1 प्लस c। अब इनको 5/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 और 5/6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 11। देखो 5/6 को 22/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कैंसिल, 3 22/11/3 आ जाएगा। tan इनवर्स 3x माइनस 1 प्लस c। एक बार चेक कर लें कहीं मिस्टेक नहीं हुई। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा यहाँ स्टेप चेक करना, देखो इन दोनों को अगर एलसीएम लेते हो 1/3 माइनस 1/9 तो 9 एलसीएम, 3 माइनस 1 2/9 आएगा। तो मैंने यहाँ 1/3 लिख दिया था तो ये आएगा √2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक है छोटी सी, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ √2 आएगा, यहाँ √2 आएगा, तो फिर यहाँ पर भी √2 आ जाएगा साथ, और यहाँ √2 आएगा। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे 3√2 आएगा और डिवाइड में √2 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x⁴ प्लस 2x² प्लस 3 dx। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x² का स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 3 dx। अब आप लेट करोगे अगर x² को t तो आपके पास 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। x dx विल बी इक्वल टू dt/2। ये वैल्यूज़ डाल दो तो x dx की वैल्यू कितनी आई है dt/2। x² को आपने t लेट करा है, t² प्लस 2t प्लस 3। ये हो गया। अब देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और सिंपल वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t² प्लस देखो 2t। अब b का हाफ कितना है, b है आपका 2 का हाफ कितना हो गया 1 को आपने प्लस करना है और माइनस करना है, 3 माइनस 1। आपके पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला tan का होता है। 1/2 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आ गया आपका 1/2 √2 tan इनवर्स, अब t की वैल्यू डाल दो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/√2 प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो ये है आपका आंसर। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। फिफ्थ का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है e⁻x by e⁻2x प्लस 6e⁻x प्लस 5 dx। ये है। तो इसमें भी सेम है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e⁻x बाय e⁻x की पावर 2 प्लस 6e⁻x प्लस 5 dx। तो अब आप अगर लेट करोगे e⁻x को t, तो e⁻x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 dx। फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वायर प्लस 6t। अब देखो 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर माइनस। आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 5 माइनस 9 आ गया आपका माइनस का 4 माइनस का 2 स्क्वायर। अब यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसका फॉर्मूला था 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आ गया 1/4 लॉग टी प्लस 1 टी प्लस 5 प्लस सी। टी की वैल्यू डाल लेते हैं। 1/4 लॉग e⁻x प्लस 1 e⁻x प्लस 5 प्लस सी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 माइनस साइन x 2 माइनस साइन x dx। तो इसमें क्या कर सकते हो, साइन x को लेट करोगे तो cos x dx बन जाएगा। तो वैल्यू डाल लो i इज इक्वल टू डी टी बाय 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब देखो इसको फिर से पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से 2 माइनस टी माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। b का हाफ क्या है 3/2, उसका स्क्वायर डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस b का हाफ हो गया 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/2 का स्क्वायर। अब फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो वो होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया लॉग 2t माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 2t माइनस का 2 प्लस सी। इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन t माइनस 2 बाय 2 कॉमन t माइनस 1 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। लॉग साइन एक्स लेट करा था, साइन एक्स माइनस 2 बाय साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ये था 5 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही कर रहे हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट।
ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x 10 प्लस 7 log x प्लस log x का स्केयर। तो अब देखो log x को लेट कर लो। log x को अगर आप t लेट करते हो तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आता है। तो ये 1 बाई एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी बाई 10 प्लस 7t प्लस टी स्केयर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई टी स्केयर प्लस 7t प्लस 10 डी टी। अब देखो कंप्लीटिंग स्केयर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्केयर प्लस 7t। अब 7 का हाफ 7 बाई 2 का स्केयर हो गया 49 बाई 4 प्लस 10 माइनस 49 बाई 4। ये आ गया 1 बाई टी प्लस 7 बाई 2 का होल स्केयर और ये आ जाएगा माइनस का 9 बाई 4 आ जाएगा। तो ये 9 बाई 4 होता है 3 बाई 2 का स्केयर डी टी। एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया फिर से 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। ये आ गया आपके पास प्लस सी। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 बाई 3 लॉग, इनका एलसीएम लोगे तो 2t प्लस का 4 2t प्लस का 10 प्लस सी। इनमें से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन t प्लस 2 बाई 2 कॉमन t प्लस 5 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बाई 3 लॉग t की वैल्यू डाल लो लॉग x लेट करा था t 2 लॉग x प्लस 5 प्लस सी। ये था आपका पार्ट नंबर 4। तो ये आ गया आपका पार्ट नंबर 4 का आंसर। Let us start the last part of question number 5. फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस एक्स कॉस थीटा बाय 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। देखो नीचे अगर यहाँ साइन है यहाँ साइन है यहाँ कॉस स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, यहाँ भी साइन चेंज करके साइन को लेट कर लोगे टी। तो उसके लिए आप करोगे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय 5 माइनस, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। तो ये बन गया आपका 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 4 डी थीटा। अब देखो साइन थीटा को लेट करोगे, अगर साइन थीटा को अगर टी लेट किया तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी आ गया। देखो कॉस थीटा डी थीटा डी टी आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 बाय टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 और यहाँ आ गया आपका डी टी। अब देखो नीचे लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, तो इसका जो वो होएगा आपके पास डिफ्रेंशिएशन वो ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। आपके पास देखो टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू, अगर u लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 2t माइनस 4 डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो ये बनाने की कोशिश करनी है। तो पहले इसमें से क्या करोगे, 3 को कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा t माइनस 2 बाई 3 बाई टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 डी टी। तो अब यहाँ 2t बनाना है तो 3 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 2t माइनस, अब देखो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 बाई 3
बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। ये आ गया आपके पास। अब देखो ये आ गया 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t, माइनस का 4 चाहिए, -4 प्लस 4 कर लो, 4/3 माइनस प्लस 4 प्लस 4 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। ये आ गया आपके पास 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अब देखो -4/3 प्लस 4 को सॉल्व करोगे, -4/3 16। ये आ गया प्लस का 12/3 प्लस का 12/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। ये आ गया 3/2। अब इसको लेट करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लोगे I1 प्लस 12/3। मैंने मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ 4 3 ज़ा 12 आएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 8/3 और यहाँ पे ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर है t-2 का होल स्क्वायर का। इसको I2 लेट कर लो। अब 3/2 I1 प्लस 8/3 I2। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। I1 की वैल्यू है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। अब इसका तो आ जाएगा, आपने इसको लेट करा था u, तो आया था dt du बाय u दैट इज़ इक्वल टू log u, दैट इज़ इक्वल टू log टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस सी। अब I2 की वैल्यू देखो क्या है, 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 2 का स्क्वायर dt। ये बन गया 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 dt। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8/3 t माइनस 2 प्लस सी। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट इन 1 कर लो, तो आपके पास आएगा I इज़ इक्वल टू 3/2 log। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, t माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस 8/3 I2 की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 8/3 t माइनस 2 प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल लो, 3/2 log t की वैल्यू क्या लेट करी थी, साइन थीटा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8/3 साइन थीटा माइनस 2 प्लस सी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3/2 log। अब देखो वो प्रॉपर्टी लगेगी, इसका 2 आगे भी आ सकता है, तो 2 log साइन थीटा माइनस 2 माइनस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बचा 4 बाय साइन थीटा माइनस 2 प्लस सी। ये कट गया, तो ये आ गया 3 log साइन थीटा माइनस 2 माइनस 4 बाय साइन थीटा माइनस 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो आज हमने 5C कंप्लीट कर लिया है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5D। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।